यस सर। वेरी गुड। तो रिडक्शन से बेंजीन बना था, मैंने कहा था ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अब आइए ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Oxidation of phenol in the presence of क्रोमिक एसिड। याद है क्रोमिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? गिव्स p-benzoquinone। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। p-benzoquinone। अब ये क्या होता है, ये ध्यान दें आप। इसलिए टॉपिक है सम स्पेशल रिएक्शन। तो आपके पास अगर फेनॉल है, H2CrO4 है, तो आप समझ जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं। तो NO2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसको जब मिक्स करेंगे तो क्रोमिक एसिड बनेगा। p-benzoquinone ऑन है तो डाई कीटोन बनेगा। यस, इसकी मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको आप ना पढ़िए, बस आप इसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में याद रखिए। जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन अल्डिहाइड देता है, स्ट्रॉन्गर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन देता है। तो फिनॉल को सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से याद रखिए, और उसका जब होगा तो देखिए कीटोन बनेगा, जिसको कहते हैं p-benzoquinone। समझ में बात आई सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। ये आपको याद रखना है। चलिए अब आइए, ये दो रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन है नेम रिएक्शन। इस चैप्टर में नेम रिएक्शन के नाम से आपको आया विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और बस। और तीसरा है, दूसरा है कॉल्बेज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है जल्दी बताइए? कॉल्बेज रिएक्शन। कॉल्बेज रिएक्शन। हाँ, वेरी गुड। अब सुनिए अच्छे से, कोई भी आपसे पूछे, नॉलेज में इंक्रीजिंग कीजिए। ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 5 तरह का है, गौर से सुनिए। हेलोजनेशन, बोलते रहिए सारे लोग। दूसरा क्या था? नाइट्रेशन, हाँ, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अल्काइलेशन, ये तो 5 आपको ने पढ़ा। वेरी गुड। अब देखिए छठा, मैं इसलिए लिस्ट बनाता हूं कि आपको ESR, कॉल्बेज रिएक्शन भी ESR ही है। और एक आप पढ़ेंगे रीमर टीमन, रीमा टीमा शॉर्ट फॉर्म में, रीमर टाइमेन रिएक्शन। ये 7 रिएक्शन याद रखिए। इसमें वही है, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा, लेकिन ऑर्थो यहाँ मेजर होगा। इससे पहले अब तक जितना पढ़ा उसमें पैरा मेजर था, यहाँ ऑर्थो ही प्रोडक्ट लिखना है सिर्फ। तो याद रखिए कि कोई भी पूछे ESR 5 के अलावा कौन ऐसी रिएक्शन है जो ESR है। एक और है जो चौथे चैप्टर में, 12 कह रहा हूँ, चौथे में भी। तो अभी तक आपने ये 6 तो 5 तो पढ़ लिया। अब याद रखिए कॉल्बेज भी क्या है? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रीमर टीमन जो आएगा इसमें, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब बताइए, कोई भी पूछे अब ESR कितना हुआ? कितना हुआ, हो गया टोटल? बोलिए 7। 7। हाँ,
इस तरह याद रखेगा तो आपके माइंड में आएगा, हाँ कॉल-बेस में भी इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ऑर्थो पैरा पैरा उसी तरह मैकेनिज्म है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एलिमिनेशन ऑफ H+। समझा? तो अब ध्यान दीजिए इसमें, चलिए स्टेप, बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत, मैं क्या बताऊं। देखो, व्हेन फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड का मतलब वही है, फेनॉल ही है। व्हेन फेनॉक्साइड आयन इज treated with carbon dioxide, treated with carbon dioxide, अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. To form सैलिसाइलिक एसिड। अच्छा, इसको दूसरे फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख दूंगा, पहले आप इस तरह समझिए। व्हेन फेनॉक्साइड आयन, तो सर फेनॉल कहाँ है? अरे फेनॉल का H हटा दोगे तो फेनॉक्साइड आयन बच जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। Yes, sir. यस। जिस तरह KMnO4 का है, KMnO4 के बारे में बात करनी है तो हमें MnO4- के बारे में बात करनी है, और हम फिनॉल भी लिखेंगे, अभी बताएंगे आपको। तो ESR अब तक 5 पढ़ चुके थे, 6ठा पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या ये स्लाइड लिख लिया? तो बताइए, आगे बढ़ें। जी सर, लिख लिया। Yes, sir. कॉल बेस को 2 तरीके से देगा एग्जाम में, गौर से सुनिएगा अच्छे से। अगर फेनॉल दिया तो तुम्हें ऐसे देगा, नंबर 1 डाइल्यूट NaOH, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+। तो याद रखो, अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। सैलिसाइलिक एसिड, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सैलिसाइलिक का मतलब यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा। मैंने कहा जब भी स्पेशल नाम हो तो उसका IUPAC नाम याद होना चाहिए, सैलिसाइलिक एसिड। ये क्यों मेजर है? देखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए पैरा में इंट्रा नहीं बनता है, चलेशन नहीं होता है, तो स्टेबिलिटी कम है। इसलिए स्कूल में सिर्फ ऑर्थो लिखना है, ऑर्थो ही यहाँ मेजर है। इसका IUPAC में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक टॉप में पहले तो 2, इसको कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये रिएक्शन लिखकर आपसे पूछ देगा कौन सा रिएक्शन है, तो कॉल बेस है। इसी को दूसरे तरीके से हर फॉर्म में मैं दे देता हूं। अगर फेनॉक्साइड आयन अगर देगा तो ये NaOH नहीं देगा, क्योंकि NaOH इसको H+ को हटा के ONA आ जाएगा। अगर फेनॉक्साइड देगा तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफिकेशन, या आपको ऐसे दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+, तो ये भी कॉल बेस हुआ। अगर सोडियम फेनॉक्साइड दिया तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और अगर डाइल्यूट NaOH दिया तो फेनॉल देगा। तो बतवा बराबर है दोनों, तो दोनों कॉल बेस कहलाया। डिड यू अंडरस्टैंड? पहचाना Yes, sir. आपने? Yes, sir. ये याद रख लीजिए, आप ऐसे दे देगा, ये सुन लें आप। देखिए, मैकेनिज्म बहुत आसान है। तो सर फेनॉल डायरेक्ट क्यों नहीं डाला जाता है कार्बन, उसकी बात बताऊंगा। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. जी sir. Yes, sir. देखो, गौर से सुनो अच्छे से। पहली बात याद रखना कि इन पोल बेस रिएक्शन, पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा
in coal-based reaction carbon dioxide is electrophile, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, therefore it is ESR। कोई पूछेगा बताओ फिर से, कोल बेस में कौन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, जल्दी बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल की पहचान सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल मैं आपको लिखा चुका हूँ, एसिडिक ऑक्साइड होता है। दूसरी बात, अब आओ, सिंस गौर से सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल है, गरीब है लेकिन ज्यादा गरीब नहीं है, थोड़ा अमीर भी है, इज वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो खुद सोचो, जब कोई चीज वीक हो गई तो उसके साथ तुम किसको रिएक्ट कराओगे, जो मोर रिएक्टिव होगा उसी की रिएक्शन कराओगे ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, तो वीक है, वीक को वीक, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर फेनॉक्साइड आयन which is more reactive than phenol towards ESR। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फेनॉक्साइड आयन ज्यादा रिएक्टिव है कि फेनॉल ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी बताओ। फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फेनॉक्साइड है। हाँ, अगर फेनॉल देना होगा तो आपको NaOH डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू जी सर। अंडरस्टैंड? सर। भाई है, सिंस कार्ब, आपसे रीजन सब भी मालूम होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर कोल बेस पढ़ लिया। आपको कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल है, therefore फेनॉक्साइड आयन which is more reactive than phenol towards ESR is treated with कार्बन डाइऑक्साइड। फेनॉल देना है तो NaOH डालना पड़ेगा कंटेनर में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डालना पड़ेगा। फेनॉक्साइड आयन डालना है तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट? यस सर। यस, लिखें Yes, जल्दी sir. से, सबको समझ में आ रहा भाई? अरे लड़कियां क्यों नहीं बोल रही हैं? ये लड़कियां क्यों नहीं चिल्ला रही हैं? इनका रिजर्वेशन है क्या? चिल्लाएं। यस सर। हाँ, यस। Done, sir. एवरीवन डन? Yes, sir. यस सर। यस। वजाहत, आज आपकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा माइक से हट के बोलिए, आपकी आवाज महीन है ना, ओके थोड़ा सर। सा हटा के बोलिए, है ना। बहुत अच्छे आदमी हैं आप सुनिए, मैकेनिज्म, तो ये मैंने लॉजिक बताया, मैकेनिज्म बहुत आसान है कि भाई फेनॉक्साइड आयन है, सारे लोग देखो अच्छे से प्लीज, O पे माइनस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन वीक है, पॉजिटिव है, तो ये यहाँ ऑर्थो पर नेगेटिव है, तो ये अटैक करेगा ऑर्थो का, पैरा पर भी अटैक करेगा, पैरा भी बनेगा बहुत ही कम परसेंटेज में। हाँ, स्कूल के एग्जाम में तुम लिखोगे तो अगर पैरा लिख दोगे तो काट देगा एग्जामिनर। एनसीईआरटी ने सिर्फ ऑर्थो लिखा है तो ऑर्थो, हाँ कंपटीशन में दोनों बन सकता है, मेजर ऑर्थो वहां, तो इसलिए स्कूल में सिर्फ लिखना है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब देखो यहाँ सारे लोग ध्यान दें, डबल बॉन्ड हो, H हटा दो, कार्बोक्सिलेट आयन, बताओ इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. हेलो एवरीवन। अरे राशिद के अलावा कोई बोलो, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर देखो ये एनायन है तो अब ये बेस की तरह काम करेगा, तो फिर वही बात है, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों में प्यार हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, तो ये H को खींचेगा, O माइनस, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अब फिर एसिडिफिकेशन है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कहा गया, H प्लस है, तो एसिडिफिकेशन हो गया, एसिडिफिकेशन हो गया तो OH बन गया। डिड यू अंडर, कितना आसान मैकेनिज्म है।
दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ कोलबेस पढ़ लिया, लिख के दे देगा कि विच टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 एलिमिनेशन, FSR कौन सा टाइप है, तो आप कहेंगे ESR। इन कोलबेस विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, 2-hydroxybenzoic acid। A lot of question will be formed. Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes. तो आप तोड़ तोड़ के पढ़ें, अपने से पॉइंट सब बनाएं, कोल बेस को एकदम लिख लिख कर करें कि कैसे लिखना है, एकदम डिफिनेशन भी पढ़ें, लिख के भी देखें। ऐसे पूछेगा कौन सा रिएक्शन है, ऐसे पूछेगा कौन सा रिएक्शन, दूसरा टाइप ये है। समझ समझ के तब दिमाग में आएगा। अरे बोलिए यस। Yes, sir. लिखिए Yes, sir. लिखिए लिखिए। ये बिलाल रब्बानी क्यों आ गया रे? ये तो क्लास नहीं करता है। अरे अभी भी टाइम है यार, 4 मई को एग्जाम है यार, पढ़ लो यार, पढ़ लो। क्लास नहीं करता यारी। ये ऑर्गेनिक में एकदम डिस्टर्ब हो गया जब से शादी में गया है ना, ये 1 महीना। अल्लाह मालूम इसकी शादी हुई कि किस किस का रिश्ता लगा था क्या, उस वक्त से डिस्टर्ब बना हुआ है बेचारा। वही ना है। ऑर्गेनिक में शुरू की, जबकि मैंने पूरा वीडियो लेक्चर भेज दिया, अल्लाह मालूम देखता है कि नहीं देखता है। और रूटीन बना के देखेगा तो टफ भी नहीं पड़ेगा। ये नियत करेगा हमें पीछे का एक एक लेक्चर देखना है। अरे भाई 30 दिन में 30 लेक्चर हो गया खत्म। 2 लेक्चर दो के दो और अच्छी बात है। मिनिमम एक कर करके देखेगा, उसको अच्छे से समझेगा, नोट्स बनाएगा, समझेगा, नोट्स बनाएगा। फिर भी बेचारा पढ़ता तो है नहीं, अब क्या समझाएं हम। जो वादा किया था वो कंप्लीट भी नहीं किया, समझा कि नहीं। ये तो अजीब मामला है इन लोगों का भाई। कह रहा है कि हम तो कभी नहीं देखते हैं 100 क्लास करते हुए। हम तो हर बच्चों का मैसेज देखते हैं। कहता हम रेगुलर रहते हैं, अल्लाह मालूम कैसा है। चलिए भाई, ये सबको मैकेनिज्म समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए बोलिए। जी सर, समझ गए। Yes, sir. समझ गए। Yes, sir. अच्छा, अब आइए नेक्स्ट। रीमा टीमा, रीमा टीमा पढ़ो। कौन सा बोलो फिर से सारे लोग। तो स्पेशल रिएक्शन। हाँ रीमा टीमा। ओके ओके। तो अब सारे लोग ध्यान दो, स्पेशल रिएक्शन में क्या क्या पढ़े। रिडक्शन ऑफ फेनॉल, बेंजीन देगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल, पी बेंजोक्विनोन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमिक एसिड, या नहीं तो सोडियम डाइक्रोमेट NH2SO4, बतवा बराबर है। तीसरा है कोल बेस। चौथा है रीमर टीमन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? अरे बोलिए। हाँ, टाइमन रिएक्शन है। तो ये आपको पढ़ना है। स्पेलिंग तो भी आपको आनी चाहिए ना, REMER, रीमर टाइमन रिएक्शन। और N जब रहे तो डबल N कर देना। हाफमैन बर्माइड रिएक्शन, हाफमैन एलिमिनेशन भी मैं पढ़ा चुका हूँ। रीमर टाइमन रिएक्शन ये भी आसान है। मैकेनिज्म आपको नहीं आएगी, लेकिन बताया जाएगा। मैकेनिज्म के बगैर बहुत सारी बातें नहीं आएंगी। खैर चलिए स्टेटमेंट लिखिए। व्हेन फेनॉल is treated with aqueous NaOH and chloroform, देख लो क्लोरोफॉर्म। कौन सा फॉर्म? अरे बोलो जल्दी बोलो। क्लोरोफॉर्म। हाँ, यहाँ तक लिख लिए, जल्दी बताओ। क्लोरोफॉर्म। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब इसमें एक तो वहां सलिसाइल, दोनों को एक साथ पढ़ा। वहां सलिसाइलिक एसिड बना, यहाँ सलिसाइल एल्डिहाइड बनेगा। एक वहां एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ वहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, यहाँ एल्डिहाइड आएगा। समझा कि नहीं? टू फॉर्म सलिसाइल एल्डिहाइड, सलिसाइल एल्डिहाइड। सुना सारे लोग? Yes, sir. हाँ यस सर, सलिसाइल एल्डिहाइड।
ऑर्थो पर मेजर है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से। तो पहले रिएक्शन को लिख लो, फिर मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ। तो OH है, ऐसे लिख देगा, एक्वस NOH है प्लस क्लोरोफॉर्म है, क्या देगा? तो फेनॉल ऐसे लिखो, OH है, CHO है, ये बन जाएगा। इसी को कहते हैं, बताओ IUPAC नाम पूछे, इसी को सैलिसाइल एल्डिहाइड कहते हैं। और चूंकि अब ये फेनॉल नहीं रहा, बहुत सारे स्टूडेंट को नाम बोलोगे फेनॉल बोल देगा, अरे बिहारी एल्डिहाइड प्रायोरिटी में पहले है, तो क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, डिहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अरे मुंह क्या चीरता रे बिहारी? Yes, sir. उसको पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम है गधे को, क्या करेगा जिंदगी में। चलिए अब गौर से सुनिए अच्छे से। ये सैलिसाइल इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। पहली बात नोट में लिखिए, इन दिस रिएक्शन, गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बीन, कार्बीन क्या है? कार्बीन भी स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बीन इज इलेक्ट्रोफाइल। और मैं बताऊंगा कार्बीन क्या है, मैं डिफिनेशन भी बताऊंगा। CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। कौन सा कार्बीन? बोलो बोलो। डाइक्लोरोकार्बीन। हाँ, तो इन दिस रिएक्शन कार्बीन इज इलेक्ट्रोफाइल, इज इलेक्ट्रोफाइल, पहली बात। दूसरी बात, therefore this reaction is electrophilic substitution reaction and ortho product is major due to formation of intramolecular hydrogen bond at ortho position। इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज हो, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बताइए सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. जी सर। जी बहुत अच्छे। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए कि कार्बन क्या, वो बाद में फिर लिखेंगे, पहले अब देखो मैकेनिज्म, गौर से सुनिए। क्लोरोफॉर्म जो है जानते हो, ये एसिड होता है। बताओ 3 माइनस आई लगा हुआ है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. और एक्वस NOH से OH आएगा। फिर वही एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों आंखों में प्यार हो गया। एसिड बेस रिएक्शन हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, अरे sir. बोलो भाई। जी सर। तो Yes, ये sir. क्या करेगा, इस गुंडे से एसिड, अमिताभ बच्चन रिएक्शन हो गया, H खींच के CCl3 माइनस ले लेगा, आए हाय प्लस वाटर बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? पहला स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। Yes, sir. एक बार और बता जी दीजिए। सर। हाँ, इसमें क्या बताने, देखो गधे को करा, एक दफा बता दीजिए। एसिड बेस में H को लेके उड़ गया, तो बताओ इसको करा के दोबारा बता दीजिए। बताइए OH माइनस बेस है, H प्लस को लेके उड़ा, मैंने बोल भी दिया, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा। तेरा आंख कहाँ था? आंख में प्यार नहीं हुआ तेरे को रे गुंडा कहीं का? एक दफा बता दीजिए, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, H लेके उड़ गया, C पर माइनस आ गया। इतना आसान नहीं आ रहा रे फैजान। हाँ ऐसे करेंगे, आज जमाई लेंगे गुंडा कहीं का। ऑफलाइन रहता तब ना, बिहारी का तो फिल्में बना देता मैं। अरे लिख लिया? बताएं सारे लोग, बताओ जी सर। समझ में? Yes, Yes, sir. sir. पहला स्टेप। दूसरा स्टेप,
C पे माइनस है, Cl है, Cl है, Cl है। तो देखिए कार्बन की साइज छोटी है, सेकंड पीरियड है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपको ऐसे भी मालूम है कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ पर इंटरनल लड़ाई होगी, इंटरनल रिपल्शन होता है ना, घर में भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती है, जब दो भाई में पहले मोहब्बत रहती है, शादी के बाद लड़ाई हो जाती है, तो वही इंटरनल रिपल्शन हो गया। तो ये कहेगा हम भागेंगे, तो देखो अब ये बन गया CCl2 Cl-। अब यही Cl- बाद में Na+ से कंबाइन करके इसका जो Na+ है, ये जो फ्रॉम बेस से आया, ये NaCl बना देगा, तो इसी को कहते हैं गरीब डाइक्लोरोकार्बीन। अब कार्बीन क्या होता है वो मैं अब लिखाने जा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ गरीब है, देखो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ यहाँ तक। यस सर। यस सर। और ऐसे भी दिमाग लगाओ कि चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नेगेटिव चार्ज है, तो और इलेक्ट्रॉन, ये तो अगर मान लो ये तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं सकता है, न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और फेनॉल तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, उस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल तो बनाना होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, इंटरनल रिपल्शन, Cl गायब, CCl2 बना। पहले बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, गवाही दो। आ गया सर। यस सर। सबको मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, किसी को कोई एक और बच्चा बोलेगा सर एक दफा और, अरे जिसने बोला था यहाँ एसिड ने वाला, उसको आया समझ में? Yes, sir. हाँ, कोई ठीक है नहीं है, जो आसान चीज रहेगी उसी को बोलेगा एक दफा और, एक दफा और सर। बोल बोल के थक गया, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा। अरे बोलो, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? आंखों ही आंखों में आंखों में प्यार। हाँ देखो। प्यार वाली बात कैसे नहीं याद रहेंगे, गुंडे कहीं के, प्यार होता है इनको, प्यार। यहाँ देखें अब आगे वाले स्टेप से पहले गौर से सुने। कार्बीन इज न्यूट्रल स्पीशीज, गौर से सुने, इन विच या carbon species, a neutron species having 2 bond and 2 non-bonded electron। मतलब 2 बॉन्ड होगा और 2 नॉन बॉन्डेड होगा, वही CCl में है, इसको हम कार्बीन कहेंगे। हाइड्रोजन है, मिथाइलिन कार्बीन है, मिथाइलिन कार्बीन है। तो कार्बीन की पहचान 2 बॉन्ड और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे बोलो यार, सब लोग बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ये 2 तरह का हो सकता है, एक होता है सिंगलेट कार्बीन। देखो सिंगलेट कार्बीन में कैसे होगा कि मान लो ऐसा भी हो सकता है ना कि X है Y है, या ऐसे मैं बता देता हूँ और से सुनो, ये 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसे भी हो सकता है कि अलग अलग ऑर्बिटल में अनपेयर्ड हो जाए, इसलिए इसको कहा गया सिंगलेट कार्बीन। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड हों, इसको होगा ट्रिपलेट कार्बीन। कौन सा कार्बीन? ट्रिपलेट कार्बन। हाँ, और से सुनो, फिर से एक दफा रिवाइज कराते हैं आपको, और से, क्योंकि एक स्टूडेंट उसको तो आया नहीं होगा, जब उसको प्यार वाली बात नहीं समझ में आई तो सोच लो उसको ये क्या आएगी। और से सुना सारे लोग, अच्छे से सुने। कार्बीन क्या है?
तो कार्बीन एक न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, एकदम भूखा इंसान है, बहुत ही भूखा इंसान है ये इलेक्ट्रोफाइल। देखो 2 बॉन्ड, 2 दूना 4, 4 2 6। अभी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी Yes, बोलो। sir. Yes, sir. भूखा 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 इंसान है। तो कोई पूछे कार्बन क्या, तो वो कार्बन एक न्यूट्रल स्पीशीज होता है जिसमें 2 कार्बन, 2 बॉन्ड और 2 नॉन बॉन्डेड। अब ये 2 नॉन बॉन्डेड हो सकता है कि 2 और अलग अलग ऑर्बिटल में हो, अनपेयर्ड, इसको कहेंगे सिंगलेट कार्बीन। और अगर 2 पेयर्ड एक ही ऑर्बिटल में रहेगा तो इसको कहेंगे ट्रिपलेट कार्बीन। हेलो एवरीवन, हेलो, आया समझ में? जी जी सर। यस यस, एनी प्रॉब्लम? तो लिख लें। चलिए आगे बढ़ें। हेलो, जी जी सर। तो ये जी सर। नॉलेज के आपको ऑब्जेक्ट, जब एनसीईआरटी ने कार्बन लिख दिया तो आपसे इलेक्ट्रोफाइल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। खैर, अब आओ तीसरा स्टेप। तो फिर वही बात, ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये जो फेनॉक्साइड OH है, NOH जो रखा हुआ है, उसी तरह मैकेनिज्म होगी। सुनो, आयोनाइज होकर फेनॉक्साइड आयन, अब यहाँ पर CCl है, गरीब आदमी है, फिर उसी तरह ये यहाँ ये नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा, देखते रहो। फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCCl2 पर माइनस। डिड यू अंडरस्टैंड? बताओ ना, Yes, sir. नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल है तो नेगेटिव आ जाएगा। फिर वही बात, अब ये बेस की तरह काम करेगा। फिर बताओ क्या हो जाएगा, बेस ने एसिड को देखा, एसिड ने बेस को देखा, फिर क्या हो गया? आंखों ही आंखों में। क्या हो गया आंखों में? आंखों में, तेरे आंख में तो अंधा है ना, तेरे के आंखों में तो कुछ हुआ नहीं होगा। तो क्या हो गया आंखों में? प्यार प्यार। हो गया। तो प्यार जब हो गया ना, तो O- और CaCl2 हो गया। पहले बताओ, यहां तक सबको समझ में आया या जी नहीं सर। आया? जी आ सर। गया सबको? बोलिए। यस सर। तो पहले इसको लिखिए, मैं स्टेप वाइज बताऊंगा, यहाँ तक लिखिए पहले। फैजान तुम पूछो, तुमको तो ये वाला नहीं आया होगा। अरे बहुत बढ़िया तरीके से आ गया है। जो बढ़िया बोले इसका मतलब उसको नहीं आया बिहारी को। और हमें केमिस्ट्री में कितना नियत किए हो? 70 थ्योरी होता है, 70 का 70 नियत किए हो ना तुम? यस सर। हाँ, 70 से कम का नियत मत करना बिहारी, बस पढ़ते रहो तुम, बाकी काम हम पे छोड़ो। बस तुम पढ़ो, मेहनत करो, टीचर के बताए हुए मार्ग पर चलो। ओके? हाँ यस सर, यस सर। हाँ, तुम 60 या 50% के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तो अपने से भी पढ़ते तो ले आओगे। तुम पढ़ रहे हो 100% के लिए। 100% का ख्वाब रखो, तब कट छट के 99 और 90 अब 590 आएगा। आगे बढ़े, बताओ सारे लोग गवाही दो भाई, यहाँ तक आ गया। यस सर। जी सर। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है ये सब। आपको अब गौर से सुनो, चूंकि इसमें एक्वस NOH डाला गया है, तो इसमें वाटर और केमिस्ट्री का रूल, आज एक नई चीज भी मालूम होगी, एक नई चीज मालूम होगी। देखो, मैकेनिज्म बताने से फायदा बहुत होता है। एक नई चीज क्या मालूम होगी कि अब यहाँ पर क्लोरीन हो गया, तो समझो भाई हैलोअल्केन हो गया। एक्वस NH है, 2 वाटर हटा, 2 वाटर के साथ ऐड करो, तो वाटर क्या करेगा, OH यहाँ पर डालेगा, -2HCl निकलेगा। तो खुद सोचो सारे लोग कि O पर माइनस हो जाएगा तो CH पर 2 OH हो जाएगा कि नहीं? जल्दी गवाही दो, अरे बोलो ना। 2 HCl हट गया तो 2 OH आ गया ना, और हाइलो अल्केन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो OH
ग्रुप आता है, याद करो 13 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैं लिखा चुका हूं, हाई लेवल के वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो OH ग्रुप आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सर। Yes, sir. यस सर। सर आप देखो कितना जबरदस्त कंसेप्ट। ऑर्गेनिक में एक रूल हमेशा याद रखो, बहुत काम देगा, बहुत। केमिस्ट्री कहता है कि अगर कार्बन पर कभी भी 2 OH आ जाए यह अनस्टेबल होता है। उसका रीजन, कभी भी कार्बन पर 2 OH आ जाए तो यहां से फर्दर वाटर हटेगा और स्टेबल कंपाउंड में बनेगा, और वाटर हटेगा तो CO बॉन्ड बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? देखो कैसे, OH है, एक ही कार्बन पर OH है, तो देखो ये क्या करेगा, यहां से इसको हटा देगा। तो बताओ डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। CO, बिकॉज, कोई कहेगा बिकॉज वाई, तो कहोगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड is greater than बॉन्ड एनर्जी ऑफ 2 COH बॉन्ड। CO बॉन्ड, डबल बॉन्ड बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है। ये केमिस्ट्री में है, एक को छोड़कर, एक क्लोरल हाइड्रेट को छोड़कर, अब उसमें मत जाओ। पूरे ऑर्गेनिक में अगर कार्बन पर 2 OH आएगा तो हमेशा यही होगा, हमेशा वाटर का रिमूवल होना है और CO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट क्लोरल हाइड्रेट। और इसमें एक नॉलेज ये, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। यही क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा है जिसमें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से OH रिमूव नहीं होता, 2 OH होता है वहां। तो ये रूल ऑर्गेनिक का याद रखें, तो देखो वही चीजें यहां पर होंगी कि एक ही कार्बन पर 2 OH है तो 2 OH हो गया। तो बताओ सारे लोग गवाही दो कि CH डबल बॉन्ड बन नहीं जाएगा। CH तो पहले से था, डबल बॉन्ड, वो अल्डिहाइड ग्रुप नहीं आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। Yes, Yes, sir. sir. यस। तो ये है, मैं क्या बाद में फिर एसिडिफिकेशन हो जाए, H वाटर तो है ही रखा हुआ, H+ अटैक कर देगा। तो ये है प्रोबेबल मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म इस वजह से नहीं बताया जाता, आपको प्रैक्टिस करना है, बस आपको माइंड में रखना है। प्रैक्टिस इसलिए कराई गई कि इसमें पहली बात कि डाइक्लोरोकार्बीन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, नंबर 1। नंबर 2, अगर सेम का एक ही कार्बन पर 2 OH आएगा तो वाटर रिमूवल होगा। चलिए लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। जी सर, लिख ले। Yes, यस sir. सर, लिख लिया। बहुत जबरदस्त आदमी है आप लोग, ना जाने क्यों। ये लिख लीजिए, अब ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। बोलिए ना, आया समझ में? जी सर। हाँ, यस। क्लोज चेन बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये हट नहीं पाता, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। कोई भी अब ऑर्गेनिक में पूछे कौन ऐसा कंपाउंड है जहाँ क्लोरीन के साथ बनता है, वो भी इनऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में। तो ये क्लोज चेन बन गया ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो इसीलिए OH यहाँ से रिमूव नहीं हो पाता। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, यही है
देखो कितनी नॉलेज में इंक्रीजिंग हो गई एक चीज मैकेनिज्म जानने से। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. जिन्होंने ये नहीं लिखा है इसको लिख लें। हाँ लिख लिया। अरे बोलिए ना, गवाही तो Yes, दीजिए। sir. Yes, sir. तो Yes, अब sir. रीमा टीमा हो गया। तो बताओ कितनी फेनॉल में कितनी स्पेशल रिएक्शन पड़े, बताओ। 4. 4। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रीमा टीमा, कॉल बेस। अब देखो पांचवा है, ऐसे ये चैप्टर, ऐसे ये रिएक्शन थर्ड में भी आएगा, लेकिन एनसीईआरटी की खूबसूरती है उन्होंने दोनों में दिया है। तो हमें पूरा डिटेल इसी में पढ़ लेना कि वहां भी वक्त बच जाएगा आपका। टॉपिक डालिए, आप नाम भी सुन रहे हैं, लखमीर सिंह, मंजीत कौर में पढ़ा है, लेकिन आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एस्ट्रिफिकेशन का नाम सुना है? जी सर। यस। जी सर। हाँ तो ऐसे ये थर्ड में भी है, लेकिन यहाँ भी मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ इसलिए पढ़ाऊंगा कि यही पूरा डिटेल पढ़ेंगे आप, गौर से सुने अच्छे से। देखिए एस्ट्रिफिकेशन की एक जनरल डिफिनेशन आपकी जुबान पर याद है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा टू फॉर्म एस्टर in the presence of dilute acid या mineral acid is called to form ester is called esterification। याद है सबको? Yes, sir. और सबको याद है ना, बोलिए ना। यस सर। अब सुने, एस्ट्रिफिकेशन में आज आप बहुत नॉलेज करेंगे कि गौर से सुनिए। पहले जनरल मैं लिखना शुरू कीजिए, मैं जनरल डिफिनेशन पहले लिखा रहा हूं, लेकिन आपके सिलेबस में सब है। पहले जनरल, व्हेन alcohol reacts with carboxylic acid in the presence of mineral acid such as dilute H2SO4 या dilute HCl to form ester is called esterification। Did you understand everyone? ये आप सारे लोग जानते हैं। इसकी मैकेनिज्म आपको डिटेल में बताई जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोग ध्यान दें। क्या आपका ध्यान है? जल्दी बताएं। जी सर। हाँ Yes, sir. अब सुनो अच्छे से। इसमें पहला इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म से पता चलेगा। देखो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कहेगा प्रोडक्ट बना दो, थोड़ा बहुत आपको क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को 18 लिख देगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऑक्सीजन किसका है, तो यहाँ पर O18 है। मतलब बात ये साबित हुई कि अल्कोहल से H गायब होगा और इसका OH गायब होगा। वो मैं बाद में लिखवाऊंगा, कुछ ना लिखा है जैसे तैसे बना दीजिए स्टर। एग्जामिनर और इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में है, इसलिए सतर्क रहना है आपको। कुछ नहीं दिया रहता, कुछ नहीं दिया रहता, बस भाई हमको बनाना है स्टर ही तो बनाना है। अरे बोलिए ना हाय ना, हाय अल्लाह, Yes, बोलिए sir. ना। Yes, sir. लेकिन 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 अगर वो ऑक्सीजन को चेंज कर इसका नाम लिख देगा O18, तो आप समझ जाएंगे ये वाला O18 अल्कोहल। तो मैं बाद में लिखवाऊंगा। ये जो वाटर जो बना, वाटर H और OH से मिलकर बना, तो H होगा अल्कोहल का, OH होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये मैकेनिज्म से पता चलेगा। ये किससे पता चलेगा बताइए? Mechanism. याद रखें आप, ये सतर्क रहना है। ये बाद में आपको लिखाया जाएगा। पहली बार कुछ ना लिखा रहा है, अब जैसे तैसे बना दें। तो मतलब यहां पर एक लाइन में
कि ये जो वाटर जो बना, किससे वाटर बनता है बताओ सारे लोग? H से, और किससे मिलकर? OH से। तो बताओ OH एस्ट्रिफिकेशन में जो H आएगा वो किससे आएगा? अल्कोहल से, अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल। ये मैं लिख दिया कि आपको समझ में आ। OH कहाँ से आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ, फ्रॉम एसिड से। इसको लिखकर ब्रैकेट में क्लोज कर ले। अगर इस तरह नेमिंग करके नहीं पूछा, नंबरिंग करके, तो आप डायरेक्ट RCOR लिख दो। अरे भाई सबको आ रहा है? लड़कियों को आ रहा है? लड़कियों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? अरे बोले, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बताओ, लिख लिया ये स्लाइड? जल्दी बोलो। जी सर लिख वेरी गुड। सर लिख लिया। ये स्लाइड ब्रैकेट क्लोज करके लिख लो। आप सुनो, जो अब मैं जनरल डिफिनेशन एस्ट्रिफिकेशन का लिख रहा हूं, ये तो आप सुनते आ रहे हैं, ये भी तो याद होनी चाहिए। अब देखो जनरल डिफिनेशन एस्ट्रिफिकेशन में, गौर से सुनो अच्छे से। फिर से, अल्कोहल से क्या गायब हुआ? OH बॉन्ड ब्रेक हुआ कि CO बॉन्ड ब्रेक हुआ अल्कोहल का? जल्दी बताओ। OH. OH, ठीक है। दैट द रीजन, जनरल डिफिनेशन, गौर से सुनो, व्हेन अल्कोहल एंड या फेनॉल, फेनॉल भी देता है एस्ट्रिफिकेशन। कोई चिल्लाएगा कि सर ये कार्बो, ये रेजोन है, रेगुंडा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? OH। रेजोनेंस तो यहाँ है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? अरे बोलिए हाँ या ना, अरे OH। बोलिए ना, OH। OH जी bond. सर सर तो सिर्फ एस्टिफिकेशन अल्कोहल नहीं देता। पहली बात कि अल्कोहल या फिनॉल, ऑब्लिक करके मैंने लिखा है दोनों। अब देखो आज से आगे का लाइन, रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो हाँ या ना, क्या बोला मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, अनहाइड्राइड के साथ भी। आय हाय, अगर दे देगा ना तो जमीन तारे पर हैं, तारे जमीन पर हैं। एसिड क्लोराइड, आ हा, ये भी देता है। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, अल्कोहल एसिड अनहाइड्राइड एस्टर, अल्कोहल एसिड क्लोराइड एस्टरिफिकेशन, फेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरिफिकेशन, फेनॉल एसिड अनहाइड्राइड एस्टरिफिकेशन, फेनॉल एसिड हैलाइड एस्टरिफिकेशन। हाय अल्लाह, अरे बोले। यस सर। सर Sir. कैटलिस्ट होगा। एसिड sir. क्लोराइड में कैटलिस्ट, एसिड क्लोराइड में कैटलिस्ट हो जाता है पैराडीन। हाय अल्लाह, पैराडीन इसलिए लिया जाता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में बताऊंगा एक दफा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फॉर्म एस्टर। हाय हाय, ये भी एस्टरिफिकेशन है, इज कॉल्ड एस्टर एस्टरिफिकेशन। अब मैं इसको 5 पार्ट में बांटता हूं, गौर से सुनो। पहला वेरिफिकेशन, गौर से सुनो। नंबर 1, गौर से सुनना। हेलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, alcohol in the presence of acid, RCO OR dash। बताओ एस्टिफिकेशन है। नंबर बी, कार्बोक्सिलिक एसिड, फेनॉल, ये भी एस्टिफिकेशन है, कुछ नहीं करना। RCO C6H5। डिड यू अंडरस्टैंड? ये भी एस्टिफिकेशन। Yes, sir. यस। अब सुनो फिर से। आहा, RCOCl R डैश OH, यहाँ पर कैटलिस्ट है पैरिडीन। यहाँ पर क्या कैटलिस्ट है? पैरिडीन। Pyridine. RCO OR डैश RCO डैश प्लस HCl। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो Yes, sir. बोलो बोलो। RCOCl, हाँ यस सर। फिनॉल भी एस्टिफिकेशन होगा, फिनॉल रेजोनेंस शो करता है। गधा। OH बॉन्ड ब्रेक मैकेनिज्म भी बताएंगे ना हम, मैकेनिज्म भी बताएंगे ना। हाय अल्लाह, RCO C6H5 HCl E पार्ट। फिर से देखो, अनहाइड्राइड, आहा, अनहाइड्राइड
प्लस आर डैश ओ एच, तो यहाँ H प्लस लेना पड़ेगा, एसिड यहाँ पर एडिन नहीं लेंगे, तो RCO ओ आर डैश। अब यहाँ वाटर ना बन के अब ये वाला पार्ट बच गया, तो RCO OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा ना। अरे बोलो ना बोलो ना बोलो ना Yes, बोलो sir. ना। Yes, sir. हाँ, Yes, ये sir. सारे रिएक्शन अपने से रफ में लिख लिख कर एसिड को, ये क्या है एसिडिफिकेशन, ये क्या है एसिडिफिकेशन, समझ समझ के पढ़ेंगे, सिर्फ वो लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर वाली बात नहीं याद करेंगे ना। अरे बोलो ना बोलो ना। हाय अल्लाह, तो बोलिए सर भाई। बोल रहे यस, हैं। हाँ बोलो ना तुम। H प्लस RCO C6H5 फेनाइल अल्केनोएट RCOOH। अल्लाह अकबर, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो आप ऐसा करें, ये बाद में आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, क्लास खत्म होने वाली, जल्दी स्क्रीनशॉट। या ले लिया सर। 1 2 3 1 2 3 ओके 1 2 3 ले लिया भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस यस, सर। Yes. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अरे सबको आ रहा है समझ में स्ट्रिफिकेशन? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. स्ट्रिफिकेशन में अल्कोहल एंड फेनॉल, ये अल्कोहल या फेनॉल, ये बात से हो गई। दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या तो एसिड क्लोराइड, ये एसिड अनहाइड्राइड। इधर से अल्कोहल या फेनॉल, इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एसिड क्लोराइड में कैटलिस्ट से पैराडिन होगा, बाकी सब में H प्लस होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू Yes, अंडरस्टैंड? sir. यस। अब सुनो, अब छोटी छोटी बातें हैं, रिमार्क्स। हाँ देखो, रिमार्क्स गौर से सुनो अच्छे से, ये भी बात याद रखनी है आपको कि ये जो हम रिएक्शन लिखते हैं, जो सबसे कॉमन स्टिफिकेशन है, सबसे कॉमन। अरे तुम लोग जो अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट किया उसको नोट करते हो क्लास के बाद? जी सर। Yes, sir. नहीं करोगे तो अपना तुम जानो, बाद में मत करना सर अपने में। अब देखो इसमें गौर से सुनो, ये रिवर्सिबल है, तो गौर, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन सुन लो अच्छे से। इसमें दो क्वेश्चन है, फॉरवर्ड है एस्ट्रिफिकेशन, यस, और बैकवर्ड है, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। दोनों हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, सुना सारे लोग? फॉरवर्ड रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन, और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अल्कोहल। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. फॉरवर्ड एस्ट्रिफिकेशन, बैकवर्ड जो है ना वो है हाइड्रो। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो, बोलो बोलो। यस सर। चलिए, Done, sir. कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, बहुत कल स्पेशल टॉपिक होगा। स्टिफिकेशन के बाद हम कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस पढ़ाएंगे, और इसमें दो टेस्ट होगा, अल्कोहल वर्सेस फेनॉल एंड फेनॉल वर्सेस का, ये दो टेस्ट है, इसलिए मैं एक क्लास और इस पर दे रहा हूँ। कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास, कल बहुत जबरदस्त बातें सब होंगी। उसके बाद हम चौथा चैप्टर वेडनेसडे से शुरू करेंगे, और वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे उसमें भी वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा है, कुछ पार्टें रिड्यूस कर दी गई हैं तो और छोटा हो गया वो। सुना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बोलें। Yes, sir. हाँ।